कि जो है कार्यकर्ता हूँ मैं सदर जिला पंचायत मेहनाजपुर आजमगढ़। अच्छा, ये सनी कुमार जो मामला है आजमगढ़ में जो चल रहा है, इसके बारे में क्या आपको? देखिए, ये जो सनी कुमार जी का मैटर है, यह जो है कि उमरी पट्टी नूरपुर उर्फ भंवरपुर के रहने वाले हैं। यह 22 वर्षीय सनी कुमार जी अनुसूचित जाति के बच्चे हैं और यह जो है कि प्रशासनिक उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और जो है कि इस बच्चे को पुलिस जो है कि ले जाती है 3 दिन तक अपने कस्टडी में रखती है। 3 दिन तक रखने के बाद न, जबकि आप जानते हैं कि थाने में 24 घंटे के अंदर चालान किया जाता है, न उसके पर FIR किया जा रहा है, न कुछ। उसको 3 दिन तक रखती है। 3 दिन रखने के बाद जो मौजूदा जो है कि थानाध्यक्ष महोदय जी थे और उनके साथ जो उनके सहायक पुलिसकर्मी थे, इस पीड़ित परिवार के बच्चे बता रहे हैं कि जब हम लोग मरने से एक दिन पहले खाना लेकर जाते हैं तो देखते हैं उनके हाथ में हथकड़ी लगाई रहती है। तो वह बच्चा रो रहा होता है और देखते हैं कि जो है थानाध्यक्ष और जो है कि उनको डांट रहा है, मतलब टार्चर कर रहा है, मानसिक रूप से धमका रहा है। तो ये लोग पूछते हैं क्या दिक्कत है, तो इनके परिवार के एक बुजुर्ग लोग हैं, वो बोलते हैं बेटा आप टेंशन ना लो, हम आपको छुड़ा लेंगे। लेकिन उसी रात को देखा जाता है कि पता नहीं कब जो है कि उसकी आत्महत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। आत्महत्या तो अब ये कहा नहीं जा सकता है क्योंकि प्रशासन का ब्लेम है कि वह फांसी लगा लेती है। उस बच्चे की हाइट कम से कम पुलिस की तैयारी कर रहा है तो अच्छी हाइट भी है, वजन भी उसका जो है कि 70 kg से ऊपर है। ये बताइए, जब मैं मौके पे गई तो देखी कि जो बाथरूम बना है उससे खिड़की की ऊंचाई 3 फीट या 4 फीट है। तो अगर नीचे से लेकर 2 फीट ऊपर तक 4 फीट, तो वह फांसी लगाएगा और वह लोअर के नाड़े से लगाएगा तो उसकी तो पहली वह वजन नहीं संभाल पाएगी और दूसरी बात वह रस्सी वहीं टूट जाएगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फांसी जब लगता है तो आप देखते हैं कि रस्सी जब व्यक्ति छटपटाता है तो यहाँ आ जाती है और V का निशान बनता है। लेकिन आप उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जैसे लगा है किसी चीज़ से कस दिया गया है। तो संदेह यही है कि प्रशासन जो उस समय मौजूद थे, थानाध्यक्ष जी और उनके सहायक पुलिसकर्मी, हमको लगता है कि उसको रात में मारे हैं, पीटे हैं, उसको चोट आ गई है या तो वह या मार दिए हैं तो अपने बचने के लिए यहाँ ऐसे किए। दूसरी बात, जब अगर फांसी लगती है तो आप देखते हैं जीवा निकल जाती है, आँख जो है कि उलट जाती है और नाक या कान से ब्लड आने लगता है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। मैं वहाँ पे गई थी सुबह 6 बजे से और रात 11 बजे तक हम लोग वहाँ पे रहे। तो इस तरह की जो हुई है लापरवाही, तो हम प्रशासन से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और जो है कि जो आज शासन सत्ता में बैठे लोग हैं इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं कि थाने के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही हुई। और यही माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा भी कि अगर हमारे शासनकाल में अगर कोई पाया जाएगा इस तरह की हरकतें करते, गुंडागर्दी करते, तो मैं उसे बीच चौराहे पे गोली मार दूंगा। आज जो है SC समाज का बच्चा, आज उसे जो है थाने के अंदर उसकी हत्या कर दी गई है। ये क्यों नहीं योगी जी अपने जो है कि प्रशासनिक अधिकारियों को जो दोषी पाए जाते हैं निष्पक्ष रूप से जांच करा के उसे बीच चौराहे पे क्यों नहीं मार रहे हैं? तो इस तरह का ये बहुत निंदनीय घटना हुई है। अब परिवार का इकलौता लड़का था, अपनी माँ बाप का एक ही लड़का था, एक बहन विकलांग है, एक और बहन है। सोचिए कि परिवार के इतना ज़्यादा दुख का पहाड़ टूटा है। तो माननीय बहन जी के निर्देशानुसार अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी कुछ ही क्षणों में यहाँ आने वाले हैं और माननीय विश्वनाथ पाल जी को माननीय बहन जी ने ये आदेश दिया है कि आप जाइए, पीड़ित परिवार से मिलकर आइए और मिलकर आकर हमको बताइए और जो है कि हम यहाँ पीड़ित परिवार का हर संभव मदद के लिए उसे उचित न्याय दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। तो हम सभी बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, माननीय विश्वनाथ पाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष, उनके जो है कि अगुवाई में जो बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आ रहा है पीड़ित परिवार से मिलने, हम लोग भी आए हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो आज SC ST
या एक तरह से कह लीजिए कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन्हीं के ऊपर क्यों की जा रही है? इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं और बड़े लोगों पे की जा रही है? आज हमारे समाज का बच्चा मार दिया गया, कल हम आए दिन हमारे बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, तो ये कब तक अत्याचार होता है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर यही मतलब घटना किसी उच्च जाति के लोग को हुआ होगा तो फिर क्या होता? देखिए, हम बताएं, अब तक पुलिस प्रशासन इतना ढील रहती? नहीं, मेरी बात सुनिए। उच्च जाति हो या निम्न जाति हो, पैसे के बल पे हुआ है, घटना तो घटना होता है, लेकिन संदेह ये दिया जाता है कि क्या जो इस तरह की घटनाएं किसी उच्च वर्ग का बच्चा, क्योंकि कष्ट हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे उच्च जाति के लोगों का मर्डर हो या कुछ हो, अगर गलत हुआ है तो गलत हुआ है। तो इस तरह का माननीय बहन जी का जब शासनकाल था, आपने देखा कि माननीय बहन जी ने किसी तरह का इस तरह भेदभाव नहीं किया है। उनके शासनकाल में सारे लोग सुरक्षित थे, चाहे वो जिस पार्टी के रहे हों, चाहे जिस समाज के रहे हों, उन्होंने सबको जो है न्याय संगत जो है कि सबके साथ व्यवहार किया और शासन चलाया। तो आज शासन सत्ता में बैठे प्रदेश में माननीय योगी जी से और देश में बैठे जो है कि माननीय मोदी जी से और इस देश प्रदेश में माननीय उच्च अधिकारी महोदय जी से हम लोगों का ये सवाल है कि आप लोगों को इस पीड़ित परिवार को उच्च न्याय दिलाइए और सीसी फुटेज कैमरा जो है 24 घंटे के पहले का उसको निकलवाइए, सीबीआई के तहत जांच करवाइए और जांच करवा के और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाइए। और जो पोस्टमार्टम जिला पे हुआ है, जिला आजमगढ़ चिकित्सालय पे, वह जो डॉक्टरों का पैनल था, वह पैनल ऐसा बैठा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग अब तो हो ही गई, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको दिखाया जाए कि उसमें क्या बना है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अच्छा, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तो हम लोग को कुछ नहीं अभी इधर पता चला है, और अब देखिए क्या आता है निर्णय। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जब थाने में इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो पोस्टमार्टम में भी ये लोग करामात कर सकते हैं। निष्पक्ष रूप से कोई काम नहीं हुआ है और इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो हम यही अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और शासन में बैठे लोगों से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो सीबीआई की जांच करा के निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करवाइए, और अगर दोषी प्रशासन के लोग पाए जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। वो घर का इकलौता बेटा था, अगर जिसका बेटा इकलौता बेटा चला जाए, उस माँ से पूछिए, उस भाई से पूछिए कि उसके साथ क्या घटना हो। पुलिस का आरोप है कि सनी कुमार ने खुद फांसी लगा ली। क्या सनी कुमार का नारा इतना मजबूत था? जी, वही तो मैं बता रही हूँ कि खुद से फांसी लगा ली। ये बताइए कि इतना बड़ा वो कौन सा कांड किया था कि उसको 3 दिन से रखे थे। अगर ये प्रशासन की साजिश नहीं होती, थानाध्यक्ष की साजिश नहीं होती और इस बच्चे के प्रति उसकी दूषित मानसिकता नहीं होती, तो जो है कि वह जब बच्चा मर गया तो पहली बात कि अगर मान लीजिए फांसी से वह बच्चा मरा तो पीड़ित परिवार को सूचना क्यों नहीं दी है, पीड़ित परिवार को बुलाए क्यों नहीं। अब पता न कब का बच्चा मरा, 4 बजे रात को ही ये लोग जो है कि उसकी लाश जो है कि पहुंचा देते हैं जिले पे। तो ये संदिग्ध मामला है। प्रशासन पुलिस बचने के लिए तो वो कहेगी ही, लेकिन इसका सीबीआई के तहत जांच करा के। नाड़ा कौन पहनता है? नाड़ा पजामा कौन पहनता है? हम गए थे कल और इसकी ये देखिए, क्या सच बात है कि उन्होंने मतलब नाड़ा वाला कपड़ा कोई पहना था? अब देखिए, ये तो अगर पहना था, सुनिए, अगर पहना था तो वही तो मैं कह रही हूँ। अगर मान लीजिए कि ठीक है, प्रशासन मतलब परिजनों का कहना है कि नहीं खुद आत्महत्या की, यानी खुद फांसी लगाए हैं, परिजन कैसे कह देंगे? आप उल्टा क्वेश्चन कर रही हैं। पुलिस का कहना, परिजनों का कहना है, पुलिस का परिजन तो न्याय की गुहार लगा रहा है। एक सेकंड, पुलिस का कहना है कि उन्होंने खुद फांसी लगा दी। देखिए पुलिस, मैडम इधर लाइए, हम बोल रहे हैं। नहीं, सुनिए, पुलिस तुम्हारी है, पुलिस कहेगी। पहले सवाल सुनिए, इसके बाद जवाब बोलिए। आप जैसे आप बोल रहे हो, नहीं बोलिए, ठीक है। जैसे कि पुलिस का कहना है कि खुद उन्होंने फांसी लगा ली, ठीक है ना। आप लोग का कहना है कि नहीं, ये पुलिस मतलब मारी, ठीक है ना जी मैडम। तो इसमें मान लीजिए खुद से अगर फांसी लगाते तो पुलिस ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या प्रताड़ित किया? मैंने पहले ही आपको बताया, मैं पहले जी हम कह रहे हैं जो सनी कुमार को आरोप लगाए, ये FIR है। जी हाँ, इसमें कोई ऐसा जो आरोप नहीं लगा है जिससे कि उसको जेल में रखा जाए या उसकी गिरफ्तारी हो। जी। पहले हम पुलिस प्रशासन से
जानना चाह रहे हैं, उनसे पूछना चाह रहे हैं कि ये बताइए जो धारा लगा बिजनेस की धारा 74, आप देख सकती हैं इसमें गिरफ्तारी आप जो लड़का जो आरोपी है उसका गिरफ्तारी नहीं कर सकते पहले। इसके बाद अगर आपने गिरफ्तार किया तो किस आधार पर गिरफ्तार किया, आपने अरेस्ट मेमो क्यों नहीं बनाया, पहली बात। इसके बाद जबकि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है कि 7 साल से नीचे में जो भी सजाए हो उसमें आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ पूछताछ करना हो या आरोपी को अपने थाने में बुलाना हो तो आप एक नोटिस भेजेंगे, तो अपने अधिवक्ता को लेकर या अपने परिजन को लेकर थाने में उपस्थित होगा और अपना बयान दर्ज करेगा। भैया रुकिए, अपना बयान दर्ज करेगा। इसके बाद इसमें जो जिनको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, क्या उन्होंने जांच किया, क्या जो आरोप लगा है, जो तहरीर दी गई है, यह तहरीर के अनुसार सत्य है कि असत्य है। पुलिस का काम यह था कि FIR दर्ज हुआ, उसका न्यायपूर्वक मतलब स्पष्ट उसकी जांच करती और जो चार्जशीट बनता है वो न्यायालय में पेश करे और न्यायालय संज्ञान ले कि क्या इस अपराध में उसको जेल भेजा जा सकता है या उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। जिस तरह से जो FIR लड़के पर जो सनी कुमार है उन पर दर्ज कराया गया है, सोजी संगी साजिश के तहत दर्ज कराया गया है। पुलिस की पूरी मंशा थी और उसके विपक्षी की पूरी मंशा थी कि इसको थाने में बैठा के इसकी हत्या कर दी जाए, नहीं तो इस छोटे से धारा जो लगा हुआ है इसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। पहली बात, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है कि पीड़ित जो लड़की है जिससे तहरीर दिलवाया गया उसके परिवार से मिलके उसके कहने पर सनी कुमार की हत्या किए हैं। अच्छा, वो जो शौचालय था उसकी हाइट कितनी रही होगी लगभग? शौचालय की हाइट लगभग 6 फीट, नहीं 6.5 या 6.5 फीट। नहीं, जो उसकी लंबाई थी वह तो मान लीजिए 6 फीट। जो खिड़की लगी है जैसे ये शौचालय है ना, शौचालय से मान लीजिए 1.5-2 फीट ऊपर से खिड़की लगी है और वो खिड़की 4 फुट तक है। बताइए कि वह नीचे से ऊपर तक कितना वो फांसी लगाकर पैर तो उसका नीचे ही रहेगा। लड़के की हाइट 5.5 ये प्रशासन के द्वारा मान लीजिए 6 फीट 6-6.5 फीट बाथरूम आप देख सकती हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मतलब बाथरूम का दरवाजा खुला मिला था। यह बताइए अगर कोई फांसी लगाएगा तो दरवाजा खुला करके रखेगा कि बंद करके रखेगा? कि अगर कोई भी अंदर फांसी लगाता है यदि तो दरवाजा कैसे खुला अंदर से बंद करके लगाएगा। गार्ड सोचे अगर आप थाने में बैठा दी जाए या कोई पीड़ित थाने में बैठा दिया जाए, उसको उठने की इजाज़त भी नहीं है। जब भी वो उठेगा तो पहले पूछेगा, उसके गार्ड उसके साथ जाएंगे। वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो इतना बड़ा अपराध कर दिया है लड़का या कोई पीड़ित जो बैठाया थाने में इतना अपराध कर दिया है कि उसे अपने स्वतंत्र से घूमने फिरने या सोच करने की आज़ादी नहीं है। वो पुलिस प्रशासन की निगरानी में सोच में जाता है या कुछ भी करना पुलिस प्रशासन से पूछ के जाता है। हम ये नहीं मान सकते कि वो लड़का फांसी लगाया है। ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही से, उनके रवैये से उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस प्रशासन बचने के लिए, जहाँ तक हमें शंका है कि पुलिस प्रशासन बचने के लिए उसका गला दबा के मारी है या जो भी फसली लगा के मारी है, क्योंकि अगर उसको वो फसली लगाता है तो भी आकार का उसके गले में निशान बनता है। कहीं भी आप देख सकते हैं जो फोटो इस समय वायरल हो रही है या पुलिस प्रशासन में जो लाश दिखाई जा रही है बच्चे की, उसमें कहीं भी नहीं भी आकार का जो है कि निशान बना हो। तो हमें शंका है, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं भारत सरकार से और अपने माननीय योगी जी से जो है कि सीबीआई जांच करा के निष्पक्ष परिवार को न्याय दिलाया जाए और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और कुछ आर्थिक मदद करके उनका सहयोग किया जाए।